दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज़ टॉप 24 में। आज हम बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद असल में है क्या। क्या आप ये बात जानते हैं, फिलिस्तीन के गाजा शहर को पूरी दुनिया की इकलौती खुली जेल कहा जाता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि इजराइल आज जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है ये पूर्व में इसके साथ हो चुका है। अगर नहीं तो आइए आज शुरू से शुरू करते हैं। बेहद खून से सना हुआ है दशकों पुराना इतिहास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी। ऑटोमन यानी उस्मानी साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक थे जबकि अरब बहुसंख्यक थे। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने बाल्फोर की घोषणा की जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया। इसमें कहा गया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिकों और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा नाम जर्मनी के एडोल्फ हिटलर का लिया जाता है। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। 1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष के लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इजराइल बनते ही इजराइल और अरब के देशों में यह संघर्ष शुरू हो गया, जहां एक तरफ ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में बांटने का जो प्रस्ताव पारित किया उसे अरब नेताओं ने खारिज कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। जहां एक तरफ इजराइल का साथ यूरोप के कुछ देशों ने दिया, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख के करीब फिलिस्तीनियों को उनके इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ गया। जहां इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया, जबकि फिलिस्तीनी इसको आज भी द कैटास्ट्रॉफ या नगबा तबाही के नाम से पुकारते हैं। संघर्ष के केंद्र में जेरूसलम क्यों? 1948 की जंग में फिलिस्तीनियों का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्ट्राइक लाइन खींची गई जिसमें फिलिस्तीनियों के क्षेत्र में दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। जहां एक तरफ वेस्ट बैंक की आबादी 30 लाख के करीब है, वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर आबादी अरब के मुस्लिम लोगों की है। वेस्ट बैंक में कई यहूदी तीर्थ स्थल हैं जहां हर साल हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। जेरूसलम विवादित क्षेत्र के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों ही देशों में काफी समय से ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनियों अब दोनों की पहचान सांस्कृतिक और इतिहास जेरूसलम से जुड़ा हुआ है। दोनों ही देश इस पर अपना अपना दावा करते हैं। यह कि अल-अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए ये बेहद अहम पवित्र स्थान है। यहूदी इसको टेम्पल ऑफ माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये मस्जिद अल-अक्सा अल हरम शरीफ है। यहाँ मौजूद दो मावदा राग को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्मस्थल कहा जाता है, लेकिन इसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुड़ाव होने की वजह से मुसलमान भी उसे ऐसे ही मानते हैं।
इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन इसकी सुरक्षा का इंतजामों पर इजराइल अपना अधिकार मानता है। अल अक्सा परिसर के अंदर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष चला, जिसमें कई फिलिस्तीनियों की जान चली गई। यहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुसलमानों को यहाँ केवल एंट्री ही मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी है। पिछले दिनों यहूदी फसल उत्सव सुक्कोट के दौरान यहूदी और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया, तो हमास ने इसकी निंदा करी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यहाँ की यथातथा स्थिति का समझौते का उल्लंघन कर यहाँ पर प्रार्थना करी। अब हमास क्या है, आखिर क्या चाहता है हमास? 1970 के दशक में फिलिस्तीनियों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO बनाकर इसकी अगुवाई करी। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह रहकर लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ही देशों ने शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकतुल मुकाबमा अल इस्लामिया का उदय हुआ। इसकी स्थापना की अल शेख अहमद यासीन ने, जो 12 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर रहे। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्ट पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को ख़त्म करके पूरे फिलिस्तीन को वापस एक इस्लामी समाज की स्थापना करने की कसम खाई। इजराइल और फतेह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया, जिसमें ब्रिटेन समेत अन्य देशों ने भी स्वीकृति प्रदान की। सन 2000 की दशक की शुरुआत में इत्तिफान द विद्रोह की हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी में इजराइल का अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने वहां पर अपने पैर जमाए। 15 सदस्यों वाले पूलिंग बूथ ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालते हैं। इसकी मिलिट्री विंग की कमान मारवान ईशा और मोहम्मद दाइफ के पास है। जहां तक हमास की फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे मददगार साथी है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद के आरोप लगते रहे हैं। अभी ताज़ा संघर्ष के लिए हमास को उकसाने का आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा कहना है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार। ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने की कसम खाई। इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी जानकारी जो हमने आपको दी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।